नमस्कार साथियों, आ गए हैं क्लास नंबर 1 और एनर्जेटिक क्लास के साथ। तो आपने प्रैक्टिस करी थी कल, अपनी क्लास क्या थी कि अपने बारे में लिस्ट बनाई थी, है ना। लिस्ट क्या बनाई थी कि मेरे पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या था, आपने लिस्ट बनाई थी। सच बताओ, ईमानदारी के साथ आपने प्रैक्टिस करी कि नहीं करी? प्रैक्टिस करी थी। कैसे प्रैक्टिस करी थी? जैसे कल की क्लास क्या थी, मेरे पास एक मार्कर है तो बोलूंगा आई हैव मार्कर। मेरे पास एक वॉच है, बोलूंगा आई हैव वॉच। समझ में आ गया? मेरे पास एक बोर्ड है, मैं बोलूंगा आई हैव बोर्ड। मेरे पास एक ग्लोब है तो मैं बोलूंगा आई हैव ग्लोब। और क्या क्या, मेरे पास एक डायरी है तो मैं बोलूंगा आई हैव डायरी। मेरे पास वन प्लस है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव वन प्लस फोन। और क्या क्या, प्लस मेरे पास एक लैपटॉप है तो बोलेंगे आई हैव लैपटॉप। आपने करी थी प्रैक्टिस। आज जो बात करें किसी थर्ड पर्सन के पास क्या क्या, क्या मतलब हुआ सर थर्ड पर्सन के पास? यानी कि आपको ये बताना है कि मेरे पापा के पास ये है, मेरी मम्मी के पास ये है, मेरे भाई के पास ये है, मेरी बहन के पास ये है, और किसी को बोलेंगे मेरे हस्बैंड के पास ये है। कोई अगर बोल रहे मेरी वाइफ के पास ये है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो बोलेगा कि सर मेरे क्लासमेट के पास ये है। तो कैसे बोलोगे? वो आज अपने क्लास लेके आए, उसके लिए आपको क्या लगाना है? हाँ जी, हैज। क्या बोलोगे? हैज। तो आप जल्दी से बोलिए, ऐसे बोलिए माई ब्रदर। कल अपन लगा रहे थे हैव, तो आज लगा लीजिए हैज। माई ब्रदर हैज ए बाइक। ये लो, हिंदी हो जाएगी मेरे भाई के पास एक बाइक है। मेरे भाई के पास एक बाइक है। और क्या आपके पास भाई के पास? आप अपने भाई के बारे में बताइए, आप अपने पापा के बारे में बताइए कि मेरे पापा के पास ये चीजें हैं। उसके बारे में इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, वो अपने सर के बारे में बोलेगी मेरे सर के पास एक स्कूटी है, मेरे सर के पास एक बाइक है, सर के पास कार है। जो बच्चे जिन सर के पास कार है तो उनका नाम ले लो। अगर आपके पापा के पास कार है तो आप बोलो माय फादर। और आज आपको लगाना है, क्या लगाना है? हाँ जी, क्या लगाना है? हैज। एक बार लगा के देखो तो बोलो माय फादर हैज ए कार, माय ब्रदर हैज ए बाइक। और बोलो, ऐसे बोलो मेरे बहन के पास एक स्कूटी है। बोलो एक बार माय सिस्टर, क्या बोलोगे? हैज ए स्कूटी। हो गई क्लास। आप मेरे बारे में बोल दो कि सर के पास अभी एक ब्लैक मार्कर है, तो कैसे बोलोगे? सर हैज ए ब्लैक मार्कर। ये बन गई क्लास। और जब मना करना हो आपको सीधे ही बोलना हो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, सीधे बोलना हो कि आपको बोलना यार पापा के पास कार नहीं है, तो उसकी इंग्लिश कैसे बोलोगे? कि मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं है, तो कैसे बोलोगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हैज है, देखो आप ऐसे बोलना है मेरे भाई के पास एक बाइक है, तो आपने बोल दिया माय ब्रदर हैज ए बाइक। और जो स्टूडेंट है जिनके भाई के पास बाइक नहीं है तो वो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे माय ब्रदर। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, माय ब्रदर। और यहां पे डजंट करना पड़ेगा, और डजंट के बाद वापस हैव करना पड़ेगा, हैव ए बाइक। समझ में आया क्या? हाँ, सब में ही करना है। क्या बोलोगे? माय ब्रदर डजंट हैव, डज नॉट हैव ए बाइक। मेरे भाई के पास एक बाइक है नहीं, आपको ये बोलना है कि पापा के पास कार नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? माय फादर डज नॉट हैव, डजंट लिखा है, आप डजंट बोलिए, डज नॉट बोलिए, एक ही बात है। तो कैसे बोलोगे? माय ब्रदर डज, क्या बोलोगे? माय फादर डजंट हैव ए कार। आपको बोलना है कि मम्मी के पास स्कूटी नहीं है, तो कैसे बोलोगे? बोलिए माय मदर डज नॉट या डजंट हैव अ स्कूटी। आ गया समझ में? और बोलो, अगर ये तो हो गया क्या, आपको डायरेक्टली सेंटेंस बोलना है कि मेरे भाई के पास कोई चीज है, मेरी बहन के पास है, मेरे सर के पास है, किसी के बारे में कोई चीज। जैसा बोला विराट कोहली के पास एक महंगा बैट है, तो आप कैसे इंग्लिश बोलोगे? तो विराट कोहली नाम आ गया तो उनके साथ यह लगा लो, विराट कोहली हैज एक्सपेंसिव बैट। आ गया बैट है। उसके बाद अगर बुमराह के पास एक गेंद है तो कैसे बोलोगे? बताओ। तो बुमराह हैज ए बॉल। हो गया बस। थर्ड पर्सन के पास कोई चीज है तो उसके बारे में आपको क्या लगाना है? हैज लगाना। और नहीं है तो आप डजंट हैव करोगे। ये पूरा एक साथ ध्यान रखना। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस लूं कि मैं बोलूं मेरे सर के पास एक कार नहीं है, तो मैं सेंटेंस कैसे बोलूंगा? माय सर डजंट हैव ए कार। ये तो था। अगर कोई चीज है आप लिस्ट बनाइए, माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय वाइफ, माय हस्बैंड, जो आपको अच्छा लगे वो बना लीजिए। किसी का नाम लिख दीजिए, अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। समझ में आई? वजह से मैं बोलूं अरविंद के पास एक कार है, मैं कैसे बोलूंगा?
तो अरविंद हैज ए कार। आगे समझे, मैं बोलूंगा कि मान लीजिए मैं किसी का नाम ले रहा हूं, मैं बोलूंगा कि गायत्री के पास स्कूटी नहीं है, तो मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगा, गायत्री डजंट हैव ए स्कूटी, बस। और अगर पूछना है क्या आपके भाई के पास बाइक है, तो उसके लिए अपने क्या है, डज बार निकाल लीजिए, डज योर ब्रदर, और यहां पे लिखना है हैव ए बाइक, देख लीजिए बहुत इजी क्लास है। आंसर दीजिए यस माय ब्रदर। मैं इसका इसलिए बना रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यस माय ब्रदर, और यहां पे आप क्या लिखो, हैज ए बाइक, और मना कर दो नो, वेरी गुड, नो, अच्छी तरीके दिख रहा है ना, नो माय ब्रदर, पीछे अच्छी तरह दिख रहा है क्या, नो माय ब्रदर डजंट हैव ए बाइक। ये लो, ये एक सेंटेंस मैंने बनाया, 3 to 4 सेंटेंस आप बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, मैंने किन किन के स्टूडेंट का नाम लूं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते, 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है, 15 मिनट तो अभी तक पहुंचे ही नहीं, 10 मिनट का वीडियो टाइम निकाल कर देख रहे हैं, अच्छा वाईफाई लगा हुआ है, आराम से देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ में छोटी सी कॉपी बना करके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ में ये भी सीख लेंगे। बातों ही बातों में क्लास शुरू कर दी, फर्स्ट दिन से कर दी स्टार्ट, आज पहुंच गए 8-10 क्लास लेकर के, बस आ गया समझ में। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, एक बार और थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये बोलना है कि मेरे स्टूडेंट के पास एक आईफोन है, समझ में आ रही बात, मैं कैसे बोलूंगा, मुझे अगर ये बोलना है कि तोमांसी के पास एक आईफोन है, मैं कैसे इंग्लिश बोलूंगा, तो बोलूंगा तोमांसी हैज लगाना पड़ेगा, तोमांसी हैज ए आईफोन। मुझे ये बोलना है कि अगर किसी उसके पास आईफोन नहीं, मगर मैं किसी का नाम लूं, मैं जैसे बोलूं नरेश के पास आईफोन नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में, नरेश डजंट हैव एन आईफोन, बस आ गया समझ में। तो अगर जिसके पास है उसके साथ लगाना हैज, और जिन थर्ड पर्सन के पास नहीं है तो डज नॉट के साथ हैव लगा लो, डजंट हैव। आ गया समझ में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछना है, मैं पूछूं क्या आपके पापा के पास एक कार है, तो कैसे बोलोगे, डज योर फादर हैव ए कार। दो तरीके के लोग मिलेंगे, आंसर है यस में और नो में। अगर जिन स्टूडेंट के पापा के पास कार है वो बोलेंगे यस माय फादर हैज ए कार, और जिनके पापा के पास कार नहीं है वो मना कर देंगे, नो माय फादर डजंट हैव ए कार। आ गया समझ में, बस practice. I told you that in first class I told you that everybody knows that we will have to practice, as I also did a practice, that's why I'm able to good speak English. I told you that practice makes a perfect man and woman also, but as speaking comes by speaking, I told you you will have to practice, and मैं वही चीज सिखा रहा हूं जहां से मैंने स्टार्ट करी थी, ऐसे नहीं गलत चीज सिखा रहा हूं। मैंने भी 0 से करी थी स्टार्ट, और टुडे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये एबल टू भी क्लास आएगी, मैं अभी अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी बोलने के योग्य है कि नहीं है, ये भी क्लास आ जाएगी। अभी कौन सी क्लास है, हाँ, तो क्या हो गया, अगर किसी के पास हैज कोई चीज है तो बोलोगे हैज। अगर मान लीजिए मैं बोलूं मेरे पास लैपटॉप है, तो कल की क्लास यूज करिए आई हैव लैपटॉप, आई हैव लैपटॉप हो गया। मैं बोलूंगा मेरे भाई के पास एक बाइक है, तो मैं आपको अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा, माय ब्रदर हैज ए बाइक। मैं क्वेश्चन पूछूं क्या आपके भाई के पास कार है, तो मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर हैव ए कार। दो आंसर, आप कहीं पूछने की जरूरत नहीं, आपको तो पता ही होगा ना भाई के पास कार है कि नहीं है, तो कैसे आंसर दोगे, यस माय ब्रदर। अगर है तो बोलना यस माय ब्रदर हैज ए बाइक, माय मदर हैज ए स्कूटी, माय सिस्टर हैज, उसके बाद क्या बोलोगे, किसी का भी नाम, माय सिस्टर हैज ए लैपटॉप, बस हो गई क्लास, ठीक है। करते रहिएगा प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया, लगभग अपन अच्छी तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिएगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। हर वीडियो बोल रहा हूं क्योंकि जब आप शेयर करते हो, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, पूछते हो, छोटे छोटे बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे, 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे पूछते हैं, 2-3 तो फोन करके पूछ रहे हैं, सर डू यू स्पीक इंग्लिश, तो मैंने आंसर दिया यस आई स्पीक इंग्लिश। डू की क्लास यूज करने भी लगे,
ठीक है, करते रहिए प्रैक्टिस। मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ कल सुबह वही 7 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। जितना जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी आने वाली एक शानदार, एक इंपॉर्टेंट और एक लाइफ चेंजिंग क्लास आपको जल्दी से मिल जाएगी। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। थैंक यू।